अच्छा चलिए, अब इस पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, एक दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल देखे हैं लोग, कैप्सूल एक टैबलेट होता है, एक कैप्सूल होता है। तो इसमें लिखा है कैप्सूल जो होता है थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है? आकार खाली देखिएगा, उसका चित्र कैसा है, तो कैसा है चित्र में? बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक 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 मतलब कितना हो गया? दो। हाँ, एक एक मतलब दो, तो एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। पहले था कौन चीज? बेलन, और बेलन पे अब क्या आ गया? अर्धगोला। यहाँ दिया है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दिख रहा है? 14 मिलीमीटर। mm माने मिलीमीटर। और व्यास कितना दिया है? 5 मीटर, ठीक है। व्यास कितना है? 5 मीटर। तो लंबाई कितना? 14 मीटर, और व्यास कितना? 5 मिलीमीटर। इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एकदम आराम से इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सल्व, और सल्व लिखने के बाद सबसे पहले बनाते हैं एक कौन सी? बेलन। तो अगर हम बेलन यहाँ बनाए, आप लोग देख सकते हैं, ये मान के चलिए कि बेलन हो गया। क्या हो गया? सपोज डेट मानिए कि ये क्या हुआ? बेलन। अब जिसके दोनों सिरों पर, तो दोनों सिरों का मतलब एक सिरा ये हुआ और एक सिरा ये हुआ, दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला, एक एक अर्धगोला। तो यहाँ मान के चलिए कि ये क्या हो गया? अर्धगोला, ठीक है। दोनों सिरों पर एक एक क्या बन गया? अर्धगोला। एक ऊपर अर्धगोला और एक नीचे अर्धगोला। अब ध्यान से देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। अब आपको बताना है या ध्यान से समझना है कि ये 14 मिलीमीटर जो दिया है लंबाई, ये केवल बेलन का है कि टोटल फिगर का है? टोटल फिगर का है। इसमें देखिए ना, लिखा है पूरे कैप्सूल, तो कैप्सूल में दो गो चीज आ गया, एक बेलन आ गया और एक क्या आ गया? अर्धगोला। तो जो पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 है, तो पूरे यहां से यहां तक है, ठीक है। यानी पूरे फिगर की लंबाई जो दिया है वो कितना दिया है? 14 मिलीमीटर। तो ये जो 14 है केवल बेलन का नहीं है, दोनों मिला के है कितना? 14 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये पूरे फिगर की लंबाई हो गया। अब इसका देखिए, और व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। अब ये मान के चलिए, यही ना व्यास होता है इसका, ये इसका क्या होता है? व्यास। तो व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। अब देखिए, जब 5 मिलीमीटर इसका व्यास है, तो इसका भी व्यास कितना होगा? 5 मिलीमीटर ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से जब हम लोग लिखने जाएंगे इसको बनाने, तो हम लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है, क्या किया गया है? दिया गया है। अब जो जो दिया गया है उसको पहले नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है पूरे कैप्सूल की क्या? लंबाई। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया गया है हम लोगों का कितना? 14 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्यास कितना दिया गया है? व्यास, तो व्यास का संकेत क्या होता है? डी होता है। तो व्यास कितना दिया गया है? 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 5 मिलीमीटर जब व्यास है, तो व्यास में से क्या निकालते हैं हम लोग? त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास में से निकाल दीजिए त्रिज्या। जब आप त्रिज्या निकालिएगा तो त्रिज्या के संकेत बता दीजिए, आर, ठीक। अब त्रिज्या बराबर क्या होता है? d/2, यानी व्यास बटा 2। अब यहाँ 5 बटा कितना हो जाएगा? 2। अगर आप भाग दीजिएगा 5 में 2 से, तो सबको पता है अढ़ाई आता है। कितना आता है? अढ़ाई, यानी 2.5 मिलीमीटर। अब देखिए, अब व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर, लेकिन व्यास तो एक जगह नहीं ना है, व्यास दो जगह है। अब मान के चलिए कि इस व्यास की त्रिज्या निकाले तो इतना आया, तो इस व्यास का भी तो त्रिज्या निकालेंगे तो इतना ही ना आएगा जी। अब देखिए, यहाँ अगर ये मान के चलिए कि एगो की त्रिज्या आ गया, एगो का, तो दूगो का त्रिज्या कितना आएगा? मान के चलिए कि आप इसका केवल त्रिज्या निकाले तो अढ़ाई आ गया, और इसका भी तो त्रिज्या निकालिएगा तो अढ़ाई ना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.25 का फिर से जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 मिलीमीटर त्रिज्या निकल के आ जाएगा। अच्छा ठीक है,
जब ये व्यास है अर्धगोले का, तो अब बताइए बेलन का व्यास कितना होगा, आप अनुमान लगाइए। तो जब ये व्यास है अर्धगोले का, तो बेलन का व्यास कितना हो सकता है, 5 होगा, क्योंकि बेलन पे ही क्या है, अर्धगोला। बेलन पे ही क्या है, अर्धगोला। और जितना व्यास अर्धगोले का है उतना ही व्यास किसका हो जाएगा, बेलन का भी हो जाएगा। तो अगर बेलन की भी त्रिज्या निकालते हैं तो कितना आता है, 2.5 ही आएगा। तो एक लाइन और लिख देते हैं कि बेलन की त्रिज्या, यानी फिर से r बराबर कितना लिख दें, d/2 लिख देते हैं, ठीक है, d/2 लिख देते हैं। d/2 बराबर 5/2 बराबर 2.5। कोई दिक्कत। अब आ जाओ, अब यहां से निकालना क्या है, यहां से अब 14 क्या है, 14 पूरे कैप्सूल की लंबाई है, यानी पूरे चित्र का लंबाई कितना है, 14। अब खाली आपको निकालना है बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई में हम समझाए हैं कि बेलन की लंबाई कहने का मतलब होता है बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अगर बेलन की लंबाई निकालना हो तो मन में रखिएगा कि बेलन की लंबाई का मतलब होता है बेलन की ऊंचाई। तो हम यहां से अब निकालने जाएंगे बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई संकेत क्या दे दे, h दे देते हैं। अब बेलन की अगर ऊंचाई आपको निकालना है तो हम बताए थे, इसके पहले वाला भी फिगर आप लोगों को याद है, खिलौना वाला बताए थे। तो टोटल का दिया रहता था लंबाई, तो त्रिज्या घटा देते थे लंबाई में से, वही ना करते थे। तो फिर से जब बेलन की ऊंचाई निकालना है तो आपको टोटल लंबाई कितना दिया है, 14 मिलीमीटर। अब माइनस त्रिज्या, क्या घटाएंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, 2.5। अब यहां से ध्यान देना है, तो 2.5 एगो की नहीं त्रिज्या है, तो दोनों की त्रिज्या मिला दीजिएगा तो 2.5 अब प्लस 2.5 हो जाएगा। इसका 2.5 तो इसका भी होगा 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5। अब 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि इसमें अर्धगोला की संख्या कितना है, 2 है, अर्धगोला की संख्या 2 है, इसलिए जोड़ के घटाएंगे। तो अब हम चलते हैं फिर से, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, अब यहाँ है 14 मिलीमीटर और माइनस अढ़ाई मिलके क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, 5 मिलीमीटर। तो अब यहाँ घटा दीजिएगा 14 में से 5 तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 मिलीमीटर। ये आ गया बेलन की ऊंचाई, कितना, 9, ठीक है। और ये आ गया बेलन की त्रिज्या, कितना, 2.5। और ये आ गया किसकी त्रिज्या, अर्धगोले की, ये आ गया अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो सब कुछ तो आपको मिल गया, ये मिल गया अर्धगोले की त्रिज्या, ये मिल गया बेलन की त्रिज्या, ये मिल गया बेलन की ऊंचाई। अब हर चीज मिल गया तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलेंगे तुरंत निकालने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग, 2πr², ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 2πr²। अब तुरंत निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 गुने पाई के मान और त्रिज्या देख लीजिए 2.5, कितना है, 2.5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर लिख देते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुने 22/7, और ये डायरेक्ट 2.5/10 कर दें और कितना बार लिख दें, 2 बार कर सकते हैं ना। अब इसको काटिए, 2 पचे 10 और 25, फिर काट दीजिए 2 पचे 10 और 5 पचे 25, फिर काट दीजिए 1 2 से 1 2 कट गया, और फिर काट दीजिए 1 2 से जब 22 कटेगा तो कितना मरतबे, 11 से, ठीक है। अब फिर हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ऊपर बचा है क्या, 11 गुने 5 गुने 5, तो गुना कीजिएगा तो 11 पचे 55 और 55 पचे कर दीजिए, तो 50 25 हरसिल में कितना आएगा, 2, और फिर 50 25 और 2 मिलके 27, ठीक है। यानी 2 से कितना आ रहा है, फिर से एक बार गुना कर लीजिएगा, 11 पचे 55 में 5 से, तो 50 25 5 2 हारसिल, और 11 कितना, 11 पचे नहीं, फिर से 11 पचे 55, तो 50 25 हारसिल कितना, 2, और फिर 50 25 और 2 मिलके 27, और बाटा में कितना लग जाएगा, 7।
अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब आप बताइए कि इस फिगर में अर्धगोला कितना है? 2 है। और ये कितने का आया है? 1 का, बिल्कुल। लेकिन फिगर में 2 है तो इसमें अब 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? तो एक लाइन और लिखेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 275/7 और गुने कितना? 2। अब यहाँ 2 कहाँ से लिखे? हाँ, अर्धगोला की संख्या इसमें कितना लगा है? 2 है, तो अर्धगोला 2 लगा, इसलिए 2 से वहां भी मल्टीपल करेंगे। तो 275 में 2 से गुना कर दो, तो 5 दूना के 10 और 7 दूना के 14, एक हार्सिल 15, फिर हार्सिल 1 रहा और 2 दूना 4 1 5 और बाटा में कितना आ गया? 7। ये आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एगो से हम लोग निपट लिए, अर्धगोला से निपट लिए। अब किसका निकालेंगे? बेलन का। तो अब चलते हैं पुनः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल लो। अब बेलन का बता दो। हाँ, 2πRH, यानी वक्र वाला पर निकाला जाता है, तो 2πRH। चलो बढ़ो, तो यहाँ लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुने पाई के मान और फिर त्रिज्या इसका भी तो उतना ही है 2.5 और h का मान अब लिखना है। तो h का मान देखिए यहाँ कितना दिख रहा है? 9। तो h का मान लिख दीजिए 9। फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुने 22/7 और इसको 25 बटा कितना कर देते हैं और गुने कितना? 9। फिर एक बार काट लीजिए, 2 पचे 10 अब 5 पचे 25 और 2 से 2 कट गया। अब जो बचा उसको गुना करिए, तो क्या क्या बचा है? 22 5 9, तो 22 पचे 110, 22 पचे 110 और 110 में 9 से, तो 99 990 आ जाएगा। कितना आएगा? 990 बटा कितना? 7। अब इसमें बताइए कि बेलन की संख्या कितना है? तो इसमें बेलन की संख्या 1 है, तो कितने का क्षेत्रफल आ गया? 1 का। तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, मिलीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नीचे ही लिख देते हैं का। अब देखिए, अब यहां निकालना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आंसर कितना है अभी तक बोर्ड पर? 2। अब लास्ट में दोनों आंसर को जोड़ देंगे और जितना आएगा वही आंसर मान लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि अतः किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? कैप्सूल का। ठीक है, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कितना दिख रहा है? 550 बटा कितना? 7 और प्लस करेंगे 990 बटा 7 ना। तो फिर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बटा के जोड़ कर दीजिए, एलसीएम निकल के कितना आ गया? 7। 7 कट जाएगा, डायरेक्ट बचेगा 550, फिर 7 कैंसिल होगा तो बचेगा 990। ठीक है, और अब जोड़ दीजिए 990 और 550, तो कितना आएगा? 0। 9 5 14 आएगा ना, 14 के 4 हार्सिल 1 लगेगा और फिर 9 5 14 1 15, 15 से कितना आ गया? 40 बटा कितना? 7। अब 15 से 40 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लगाते हैं भाग। 15 से कितना है? 40 और भाग देना है 7 से, तो 7 दूना के का आएगा? 14। कितना उतर के आएगा? 1 और फिर 4 आ जाएगा, तो फिर 7 दूना के 14, यानी 220 मरतबे कटेगा। कितना से काट दें? 220 से। तो लिख देंगे कि अतः कैप्सूल का कौन चीज? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही हम लोगों का क्या हो गया? आंसर। अब आप लोग बताइए एक बार कि समझ में आया है कि नहीं? आ गया है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्या? जब आप त्रिज्या निकालिएगा ना अर्धगोले का ना, जब आप बेलन की ऊंचाई निकालिएगा तो बहुत लोग क्या करेगा कि ऊंचाई टोटल में से खाली 2.5 घटा देगा, कहेगा सर सिखा है त्रिज्या घटा देना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि कोई गो फिगर है अर्धगोले का? 2, तो 2 बार त्रिज्या लिख के घटाना। ठीक है, तब जाके आपका सही आएगा कौन चीज? बेलन की ऊंचाई। तो कोई दिक्कत है? तो चलिए इसको बना लीजिएगा।